तरफ रूस यूक्रेन युद्ध के चलते दुनिया भर में महंगाई तेजी से बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ क्रूड ऑयल की कीमतें भी लगातार आसमान छू रही हैं। दोनों देशों में युद्ध की वजह से दुनिया में गेहूं की सप्लाई बाधित हो गई है, लेकिन अब दुनिया को भुखमरी से बचाने के लिए रूस और यूक्रेन के बीच एक अहम डील हुई है। दोनों देशों के अधिकारियों के बीच काला सागर बंदरगाह से अनाज निर्यात को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते पर हस्ताक्षर के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन मौजूद रहे। एंटोनियो गुटेरस और रेसेप तैयप एर्दोगन ने कहा कि इस डील से वैश्विक खाद्य संकट को कम करने में मदद मिलेगी। यूक्रेन दुनिया के सबसे बड़े खाद्य निर्यातकों में से एक है। रूस के आक्रमण के चलते काला सागर में रशिया के सैन्य जहाजों ने नाकाबंदी कर दी। इसके चलते यूक्रेन का गेहूं निर्यात बहुत तेजी से गिरा। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और यूक्रेन के बुनियादी ढांचा मंत्री ओलेक्सेंद्र क्रुबाकोव ने शुक्रवार को अलग अलग समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान दोनों ने हाथ मिलाने से परहेज किया। यह हस्ताक्षर समारोह इस्तांबुल के भव्य डोलमाबाहत पैलेस में एर्दोगन और गुटेरस की उपस्थिति में हुआ। गुटेरस ने कहा कि आज काला सागर में हमें एक उम्मीद की किरण दिख रही है। इससे दुनिया को एक ऐसी राहत मिलेगी जिसकी जरूरत पहले कभी नहीं हुई। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि इस सौदे से लगभग $10 बिलियन का अनाज अब निर्यात किया जा सकता है। ये समझौता 120 दिनों के लिए है और ऑटोमेटिक तरीके से रिन्यू होता रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों के मुताबिक समझौते के तहत तुर्की, यूक्रेन और यूएन के कर्मचारियों का ग्रुप जहाज में अनाज की लोडिंग की निगरानी करेगा। यूक्रेन के पायलट जहाज अनाज का परिवहन करने वाले वाणिज्यिक जहाजों को रास्ता दिखाएंगे ताकि वो रूसी माइन से न टकरा जाए। इन सभी चीजों को तुर्की मॉनिटर करेगा। रूस को चिंता है कि कहीं इन जहाजों के जरिए यूक्रेन को हथियार की सप्लाई न हो। रूस की शंका का समाधान करने के लिए तुर्की इन जहाजों की जांच भी करेगा। इस समझौते से भारत को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। यूक्रेन से गेहूं निर्यात न होने पर भारत से गेहूं दूसरे देशों को भेजा जा रहा था। इस कारण देश में आटा की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली थी। इसी साल भारत में आटा औसतन 8% महंगा हुआ है, तो वहीं बिस्किट और नूडल्स के दाम भी बढ़े हैं। अब इस डील से भारत में आटा और उससे बनी चीजें सस्ती हो सकती हैं। इसके अलावा अगर इस डील का विस्तार किया जाता है और खाद्य तेल के निर्यात को भी अनुमति दी जाती है तो दुनिया में कुकिंग ऑयल के भी दाम कम हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन सूरजमुखी के तेल का एक बड़ा निर्यातक है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे डिजिटल चैनल और देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें।